हेलो फ्रेंड्स, आपके प्यार के एपिसोड नंबर 420 में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पे जो बाबूजी होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है बिहान, चाहते हो तुम कि हम यहाँ पे नहीं रहें तो ठीक है, हम नहीं रहेंगे और पूरा जायदाद तुम्हारे नाम मैं अभी कर देता हूँ, रुको मैं अभी आता हूँ। बिहान जो होता है वो कुछ बोलता नहीं है। बाबूजी होते हैं जो वो घर में चले जाते हैं अंदर वो कागजात लाने के लिए, घर के सारे पेपर्स लाने के लिए, लेकिन घर की सारी बहुएँ रोकती हैं बाबूजी को ये ऐसा करने के लिए कि आप सिग्नेचर ना करिए, हम घर से बेघर हो जाएंगे। लेकिन बाबूजी होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, बिहान का विश्वास मुझे पाने के लिए कुछ भी करना हो तो मैं करूँगा। तभी वो क्या करते हैं, जैसे ही सिग्नेचर करने जाते हैं वहाँ थपकी आ जाती है। थपकी क्या करती है कि उन्हें रोक देती है और कहती है कि नहीं बाबूजी, ऐसा आप नहीं करेंगे, इतनी आसानी से हम इस घर से नहीं जाएंगे, क्योंकि इस घर से हमारी यादें जुड़ी हैं, आप लोग का भी यादें जुड़ी हैं, हर एक चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे बिताए हुए हैं। तभी वहाँ पे कोसी बोल पड़ती है कि ठीक है बेटा, हम लोग चलो चलते हैं, हमें इन जायदाद से नहीं कोई मतलब नहीं है, ऐसे लाखों जायदाद तुम्हारे नाम कर दूंगी मैं, लेकिन तुम यहाँ से चलो, हम तुम मेरे साथ हो तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन तब की जो होती है बाबूजी से कहती है कि बाबूजी आप किसी भी कीमत पे हम ये पेपर साइन नहीं करेंगे। तब की काफ़ी समझाती है। बाबूजी जो होते हैं वो कहते हैं कि नहीं तब की सिग्नेचर करने दो, लेकिन जो तब की होती है वो कहती है कि नहीं बाबूजी ऐसा आप नहीं करेंगे। अभी जो श्रद्धा होती है वो कहती है कि तब की बिल्कुल सही कर रही है, कह रही है बाबूजी, हाँ ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, नहीं तो हम लोग घर से बेघर हो जाएंगे। जो तब की होती है काफ़ी समझाती है। तभी जो कोसी होती है वो कहती है कि अरे बेटा चलो ना, यहाँ से चलते हैं, ऐसे 100 लाख ऐसा 100 घर तुम्हारे ऊपर मैं कुर्बान कर दूंगी। तभी जो बिहान होता है वो कहता है कि नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। और थपकी से कहता है कि थपकी अगर तुम्हारा यही राय है तो ठीक है, हम भी इसी घर में रहेंगे और तुम भी इसी घर में रहोगे, लेकिन हम दोनों इसी छत के नीचे रहेंगे, लेकिन हम लोग का कोई रिश्ता नहीं रहेगा एक दूसरे से। तभी थपकी जो होती है एकदम शॉक्ड हो जाती है बिहान की ये बातें सुन के। और जो कोशी होती है वो कहती है कि नहीं बेटा चलो ना, यहाँ से चलते हैं। लेकिन बिहान जो होता है वो कहता है कि नहीं, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। जो बिहान का चाचा होता है वो सोच रहा होता है कि बिहान को हम बाहर नहीं ले जाएंगे तो कैसे अपना काम हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे। वो लोग तो चाहते हैं कि मतलब बिहान को हम लोग बाहर लेके जाएं, ताकि सारी चीज़ें वो कुछ प्लान किए रहते हैं जो कि वो हासिल करना चाहते हैं। लेकिन बिहान जो होता है वो घर को छोड़ के जाना मंजूर उसे नहीं होता है, और थपकी से कहता है कि हम इसी घर में रहेंगे और तुम भी इसी घर में रहो, लेकिन हम लोग का कोई रिश्ता नहीं रहेगा। तब वसुंधरा जी के पास आती है और कहती है कि माँ आप क्यों रो रही हैं, सब कुछ सही हो जाएगा। तभी वसुंधरा जी होती हैं वो कहती हैं कि तुम क्यों हमें इस घर में रोकी, थपकी जो हो रहा था होने देती, बिहान के नामे हमें ये सारी प्रॉपर्टी करने देती, क्यों हमें रोकी थपकी। लेकिन थपकी जो होती है वो कहती है कि नहीं माँ, इतनी आसानी से हम इस घर से नहीं जा सकते, क्योंकि हमें इस घर से सारी यादें जुड़ी हैं, हंसना खेलना रोना, हर एक सेलिब्रेट करना, हर एक चीज़ को सब कुछ मनाना, और यहाँ पे हम लोग तीज त्यौहार हर एक चीज़ मनाए हैं, हम इतनी आसानी से इस घर से नहीं जाएंगे। तब की जो होती है वो खड़े होकर सोच रही होती है कि आखिर में बिहान का जो चाचा है, चाचा बनने का नाटक कर रहा है, वो कौन है और वो लोग क्या प्लान किए हैं। कि क्योंकि मैंने उनकी बातें सभी सुन ली थी कि वो लोग प्लान कर रहे थे कि हम लोग जब तक उसे बाहर नहीं ले जाएंगे तब तक हमारा प्लान सक्सेस नहीं होगा, हम वो चीज़ हासिल नहीं कर पाएंगे। तभी तब की जो होती है यही सोच रही होती है कि आखिर में वो क्या ये मतलब प्लान क्या कर रहे हैं, आखिर में बिहान के साथ क्या करना चाहते हैं। तभी थपकी कहती है कि मुझे कोसी का सब पता लगाना ही पड़ेगा। कोसी जो होती है वो क्या करती है कि एक बंदूक ले रहती है और चारों तरफ जितने गमला रखे रहते हैं उसको फोड़ रही होती है बंदूक से। तब वहाँ थपकी आ जाती है। थपकी कहती है कि ये तुम क्यों हमारा घर गंदा कर रही हो और क्यों हमारा घर ख़राब करने में लगी हो। तभी जो कोसी होती है वो थपकी से कहती है कि तुम घर की बात कर रही हो, तुम तो मेरा प्लान सारा ख़राब कर दी हो, और नहीं तो तुम बात करती हो, तुमको तो मैं गोली ही मार दूंगी तो सबसे बढ़िया रहेगा, तुमको हमेशा ही के लिए चुप करा देती हूँ। ऐसा पता ना कि एक तो रुक रुक के तुम बोलती हो, और ऐसा क्या बोली कि मेरा बेटा ही रुक गया। जो कोसी होती है जैसे ही बंदूक तानती है थपकी पे, तभी वहाँ से चारों तरफ से घर वाले घेर लेते हैं और कोसी की तरफ बंदूक तान देते हैं और कहते हैं, जो वसुंधरा जी होती है वो कहती हैं कि अगर तुमने थपकी की तरफ एक गोली चलाया तो इधर से धड़ाधड़ 10 गोलियां चलेंगी। वो तुम्हारे भाषा में कहते हैं ना कि एक बार में पूरा ईजा का छल्ली छल्ली करना, तो वही हम लोग कर देंगे, इसीलिए तुम बंदूक हटा दो। तभी वहाँ पे बिहान आ जाता है और बिहान कहता है कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे। सभी लोग एकदम दंग रह जाते हैं कि अब बिहान को हम लोग क्या जवाब देंगे। तभी जो कोसी होती है मौका पाते ही बिहान के जाके गले लिपट लेती है और रोने लगती है कि देखो न
बेटा, मैं एक मधुमक्खी को मार रही थी और मैं बंदूक लगाई हुई थी मधुमक्खी मारने के लिए। तभी वहाँ पे थपकी आ गई और इनको लगा कि मैं थपकी को मार रही हूँ, इसीलिए ये लोग मुझे मेरे पे कितनी सितम ढा रहे हैं। तभी जो बिहान होता है वो कहता है कि मेरे रहते हुए आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, और ज़रूरत पड़ी तो इन लोग के लिए हम आज तक जान देते थे, अब इनकी जान ले भी सकते हैं। तभी थपकी एकदम शॉक्ड हो जाती है ये बात सुन के। तभी जो कोसी होती है वो कहती है कि भगवान ऐसा बेटा सबको दे, और कहती है कि चलो बेटा यहाँ से चलो, तुम्हारे लिए मैं खाना बना के रखी हूँ, चलो तुम्हारे लिए खाना मैं परोस देती हूँ। और थपकी जो कोसी होती है वो बिहान को वहाँ से लेके चली जाती है। जो थपकी होती है वो अपने रूम में आ जाती है और सोच रही होती है कि ऐसा क्या करूँ कि बिहान जो है इन लोग के चुंगल से हट जाए। तभी वहाँ पे थपकी के पास उस मंत्री की बेटी का फ़ोन आता है और थपकी से कहती है कि आंटी आप मुझे इस जगह आके मिल लीजिए, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है और मेरे पापा मम्मी को बहुत मार रहे हैं। तभी थपकी उसके बताए हुए एड्रेस पे पहुंच जाती है और कहती है कि बताओ बेटा क्या हुआ, तुम क्यों इतनी डरी हुई हो। तभी वो बताती है कि मम्मी को पापा बहुत मार रहे हैं, इसीलिए मैं घर छोड़ के इधर आ गई हूँ, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था। मम्मी को प्लीज़ आंटी आप बचा लीजिए। तभी वो कहती है, थपकी जो होती है वो कहती है कि ठीक है बेटा आप आइसक्रीम खाएंगे। तभी वो आइसक्रीम वाले को ऑर्डर देती है और कहती है कि एक बच्ची के लिए आइसक्रीम बनाना। तभी वहाँ पे उसकी मम्मी आ जाती हैं और थपकी पूछती है कि आप कैसी हैं। तभी वो बताती हैं कि मैं ठीक हूँ, और वो अपने बेटी को देखती है तो कहती है कि तुम ठीक हो ना बेटा। तभी वो बताती है कि हाँ मैं आंटी को बुला ली थी, मैं ठीक हूँ। तभी वो थपकी का शुक्रिया अदा करती हैं। तभी एक बच्ची आती है और उस बच्ची का आइसक्रीम छीन के लेके चली जाती है। तभी उसकी माँ कहती है कि इतने छोटे बच्चे से तुम डर गई। तभी थपकी कहती है कि जैसे आप डरी हैं वैसे ये भी डर गई, इसीलिए कहते हैं कि उस चीज़ का सामना करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। जो चीज़ ये बच्ची देखेगी वही करेगी, इसीलिए आपका ये करना चाहिए कि बच्ची को एक हिम्मत देने चाहिए। तभी वो थपकी जो होती है वो वहाँ से चल देती है, जाने लगती है घर। तभी वहाँ से सामने से देखती है कि कोई बाइक से आ रहा है और उसके तरफ लाइट पड़ती है। थपकी दंग हो जाती है कि कहीं कोई और तो नहीं है। तभी वो डर जाती है और तब तक जैसे ही हाथ हटाती है तो देखती है कि बिहान है। तो कहती है कि बिहान तुम यहाँ पे। तभी बिहान जो होता है वो कहता है कि तुम इतनी रात को एक तो घर से चली आई और बिना कुछ बताए हुए, और मैं तुम्हारा मोबाइल ट्राई कर रहा हूँ और तुम्हारा मोबाइल भी नहीं लग रहा है, और तुम इतनी रात को क्यों यहाँ पे चली आई थी। एक तो मैं ऐसे ही परेशान हूँ, थपकी क्यों मुझे परेशान कर रही हो। तभी थपकी जो होती है वो बिहान को देखती रहती है। तभी बिहान जो होता है वो कहता है कि ऐसे क्यों देख रही हो। तभी थपकी जो होती है वो कहती है कि बिहान तुम मेरे लिए यहाँ पे आए थे। तभी बिहान जो होता है वो कहता है कि तो चलो थपकी घर चलते हैं। तभी वो दोनों घर के लिए चले जाते हैं। थपकी जो होती है बिस्तर लगा रही होती है। तभी बिहान क्या करता है कि अलमारी में से जाता है और चादर निकालता है और थपकी के जो मतलब उन लोग का बेड होता है वहीं से तकिया लेता है, और लेने के बाद वो बाहर निकलने लगता है। तभी थपकी कहती है कि बिहान बाहर कहाँ जा रहे हो, तो यहीं सो, तुम तो यहीं सोते हो ना। तभी वो कहता है कि नहीं। बिहान कहता है कि हम भले ही पति पत्नी हैं लेकिन थपकी हमारे दोनों के रास्ते अलग है। तभी थपकी जो होती है एकदम रो पड़ती है और बिहान जो होता है वो वहाँ से चला जाता है। कहता है कि नहीं थपकी अब हमारे रास्ते अलग है दोनों लोग की, इसलिए मुझे जाने दो, मैं अब बाहर सोऊंगा। तभी थपकी जो होती है वो बहुत फूट फूट के रोती है। फ्रेंड्स आप लोग को क्या लगता है, कोसी के साथ बिहान को चले जाना चाहिए, क्या ये सही होगा? यहीं एपिसोड ख़त्म होता है। आगे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दें।